Good morning, friends. Myself Satish Kalram. Welcome all of you in my channel Ultimate Science, and I hope that all of you are watching my videos, liking my videos, and learning a lot from my videos. Thanks for your wonderful support. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मेरी पिछली वीडियो में आपने क्या था, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और उसमें आपने तीन टाइप की रिएक्शंस पढ़ी थी। वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, सेकंड पढ़ी थी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, और थर्ड आपने किया था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आज हम नेक्स्ट टू टाइप लेंगे। वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, दे आर आल्सो कॉल्ड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, और उससे नेक्स्ट होगी हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस। अब क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ध्यान से देखिएगा। फोर्थ टाइप, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब इसमें हमारी फोर्थ टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? नेम से इंडिकेट हो रहा है दो चीजें डिस्प्लेस होंगी। फॉर एग्जाम्पल ए बी प्लस सी डी, दीज आर द टू कंपाउंड्स। ए बी क्या करता है, अपना बी पार्ट दे देता है यहां पर, और सी डी में से डी पार्ट आ जाता है बी के प्लेस पर। जब हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, उसमें सिर्फ एक पार्ट रिप्लेस हो रहा है, इसमें दोनों कंपाउंड आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। आपने वन पार्ट बी यहां चला गया, डी यहां, तो क्या बन जाएगा ए डी प्लस सी डी। So these reactions are called double displacement reactions. इन्हें क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? Those reactions in which two new substances are formed by reaction of two given substances due to mutual exchange of ions। दो सब्सटेंसेस हैं, आपस में आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज करेंगे। पहले वाला आपने कुछ आयन दूसरे को देगा, दूसरे वाला आपने कुछ आयन पहले वाले को देगा, और इस तरह से टू न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एंड दीज रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड, इनका एक और नाम भी है, दे आर आल्सो कॉल्ड पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इन्हें, पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शंस। अब एक एग्जांपल देखिएगा बेटा आपके पास, जैसे मैं दे रहा हूं CuSO4 aqueous प्लस H2S aqueous। CuSO4 aqueous कॉपर सल्फेट का aqueous सॉल्यूशन है, प्लस H2S aqueous हाइड्रोजन सल्फाइड का aqueous सॉल्यूशन है। अब क्या होगा, यहां से सल्फेट आयन SO4-2 ये यहां जाएंगे, और यहां से सल्फाइड आयन S-2 यहां जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, CuS प्लस H2SO4। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास कॉपर सल्फाइड इज फॉर्म। क्या बनेगा हमारे पास, कॉपर सल्फाइड। और साथ में हम एक एरो नीचे की तरफ लगा देंगे, क्या शो कर रहा है, इट इंडिकेट्स द प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, यानी कि कॉपर सल्फाइड के क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट पीपीटी। क्या होते हैं, पीपीटी। तो पीपीटी या प्रेसिपिटेट होता क्या है, दिस इज ए इनसॉल्युबल सब्सटेंस, यानी कि कॉपर सल्फाइड बनेगा और ये बॉटम में जाके इकट्ठा हो जाएगा टेस्ट ट्यूब की या बीकर की, जिस तरह से हम रिएक्शन कर रहे हैं। क्लियर, दिस इज दैट। अब एक और एग्जांपल देखें हम अपने पास, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, दिस इज BaCl2 aqueous, बेरियम क्लोराइड का aqueous सॉल्यूशन है, प्लस हमने साथ में क्या रहा है H2SO4 aqueous
दीज आर द टू सब्सटेंसेस। इसने अपने क्लोराइड आयन यहां दे दी, इसने सल्फेट आयन यहां दे दिया, ये क्या बन जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट, सॉलिड नीचे इंडिकेट कर रहा है प्रेसिपिटेट, यानी कि बेरियम सल्फेट के क्या बन गए प्रेसिपिटेट, प्लस साथ में क्या आएगा 2HCl aqueous. So here you are observing that two substances are combining and they are forming two new products, but कैसे बने? By the exchange of their ions. इसने क्लोराइड आयन यहां दी, इसने सल्फेट आयन वहां दे दिए। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, एक और ले लें एग्जांपल, Na2SO4 aqueous, this is sodium sulfate aqueous प्लस बेरियम क्लोराइड aqueous, यहां भी आयंस का एक्सचेंज, इसका क्लोराइड आयन यहां, इधर सल्फेट, क्या बनेगा 2NaCl aqueous प्लस बेरियम और सल्फेट मिलकर बनेगा BaSO4, ये बना सॉलिड और ये चीज। सो दिस इज PPT। ये क्या बन गया PPT, यानी कि बेरियम सल्फेट के क्या बन गया हमारे पास प्रेसिपिटेट। तो हमारे पास प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। सो दीज रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। क्या होते हैं ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस? कब बोलेंगे? जब प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी, यानी कि एरो बॉटम की तरफ है। तो आपसे पूछा जाता है व्हाट आर प्रेसिपिटेट्स? दीज आर द इनसॉल्युबल सब्सटेंस। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? दीज आर द फुल, इस शॉर्ट फॉर्म है प्रेसिपिटेट। दीज आर द insoluble substances formed by, किस में बनते हैं? डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर? अब आ रही आती है आपके पास एक बहुत ही अच्छी रिएक्शन बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो आपके पास नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज होगी। You know about NaOH. NaOH aqueous, this is sodium hydroxide. ये क्या है हमारे पास? Sodium hydroxide, and this is a base. Whenever it will react with HCl aqueous, HCl क्या है? This is hydrochloric acid. This is the acid. Whenever any acid react with base or base react with acid, then they will cancel the effect of each other. And they will form salt and water. They will form salt and water. एसिड बेस के इफेक्ट को खत्म कर देगा, बेस एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा, यानी कि इफेक्ट को खत्म करने को बोलते हैं न्यूट्रलाइज करना। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइज करना। सो व्हेनेवर एनी एसिड रिएक्ट विद बेस और बेस रिएक्ट विद एसिड, देन दे विल फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। और हम जानते हैं वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2 लिक्विड, यानी कि ये H पार्ट और OH पार्ट मिलके वाटर, और बचा क्या? Na और ये Cl मिलके क्या होगा? NaCl। क्या बन गया है हमारे पास? NaCl। क्लियर? NaCl सॉलिड फॉर्म में। क्लियर? ये चीज बन गया। सो दिस इज ए साल्ट, नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। So this is a double decomposition reaction। ये भी क्या है? डबल decomposition reaction है, बट इसका एक और स्पेशल नेम भी है। Whenever any acid react with base to form salt and water, then this reaction is neutralization reaction। ये हम नेक्स्ट चैप्टर एसिड स्पेसिस इन साल्ट्स उसमें पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? और डाउट किसी तरह का? सो ये हमारी आज की फर्स्ट टाइप थी डबल decomposition reactions। अब हम करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। हाँ बच्चे, अब हम बात करें रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। नेम से इंडिकेट हो रहा है बेटा, रिडॉक्स वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, रिड प्लस ऑक्स। रिड का मतलब है रिडक्शन। क्या मतलब है? रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। अब बात आती है व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, क्या होता है? ध्यान से समझेगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। These are the types of reaction. These are the types of reaction. So oxidation क्या है? The reaction in which ऑक्सी वर्ड है ऑक्सीजन से, in which addition of oxygen take place. जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इसका उल्टा, द रिएक्शन इन विच, यहां एडिशन है तो यहां क्या होगा? लॉस या फिर क्या होगा? रिमूवल, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ये है ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही सेम हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेशन है। हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। और जब यहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो यहां उल्टा हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, क्लियर? अब आगे हैं दो डेफिनेशन, वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेकंड है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसे हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, एंड रिड्यूसिंग एजेंट उसे हम क्या बोलेंगे? रिडक्टेंट। ये दोनों थी रिएक्शंस के टाइप्स, ये दोनों है सब्सटेंस के टाइप्स। द सब्सटेंस, इन दोनों की डेफिनेशन में क्या आएगा? द सब्सटेंस। अब यहां देखना है जिस रिएक्शन में एडिशन हो रही है किसी भी चीज की, तो जिसने उसे दिया द सब्सटेंस विच गिव्स, और जिस रिएक्शन में रिमूवल हो रही है यानी कि बाहर निकल रहा है तो जिसने उसे एक्सेप्ट किया, द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स। अब ऑक्सीडेशन में क्या है? द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन है जिसने उसे दिया, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन दे रहा है। और हाइड्रोजन की क्या हो रही है? रिमूवल, यानी कि हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो जिसने उसे एक्सेप्ट किया, द सब्सटेंस विच accepts hydrogen, उसे क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिंग एजेंट। उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिंग एजेंट। दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट क्या है? रिडक्शन की डेफिनेशन है द रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकल रही है तो जिसने उसे एक्सेप्ट किया, द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो जिसने उसे दिया, और gives hydrogen. This is called reducing agent, but it is also called reductant. Clear? अब हम एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल से पहले हाँ जी एक बात, ये था हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स में दो वर्ड था, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ये दोनों चीजें, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, दोनों एक साथ हों, एक ही रिएक्शन में यदि हों तो उसे क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होंगी? those reactions in which both oxidation and reduction reactions occur simultaneously in same reaction। तो जिन रिएक्शनों में एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए, दे आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। उन्हें क्या बोलते हैं हम? रिडॉक्स रिएक्शंस।
उन्हें क्या बोलते हैं? रिडॉक्स फेशंस। अब हम लेंगे एग्जांपल जिसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन पार्ट, व्हाट इज रिडक्शन पार्ट, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ जी बेटा, अब एग्जांपल देख रहे हैं हम। मेरे पास दो रिएक्शन है, वन इज Zn प्लस CuO दैट इज ZnO प्लस Cu और दूसरी है H2S प्लस Br2 दैट इज 2H2 प्लस S। अब जब हम यहां इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो हमें यहां फर्स्ट ऑफ ऑल देखने हैं एलिमेंट्स। इसमें Zn अकेला एलिमेंट है, इसमें Cu में Cu और O दो एलिमेंट है, ZnO में दो एलिमेंट है Zn और O, और तीसरा क्या है? नेक्स्ट है Cu। तो अभी हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या थी? द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, यानी कि हमें ऑक्सीजन एलिमेंट की एडिशन हुई है, उसके कितने एटम है इससे मतलब नहीं है, यानी कि पहले ऑक्सीजन एलिमेंट ना हो और बाद में आ जाए। तो आपके पास देखिए जब Zn से ZnO बना, हमने Zn से ZnO बना, यहां ऐसे लेके जाना है, तो यहां से यहां जाते समय पहले ऑक्सीजन एलिमेंट नहीं था, अब ऑक्सीजन एलिमेंट आ गया, उसके जो भी एटम आए, तो इस दौरान क्या हुई है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हिस्सा क्या है हमारे पास? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या हो गया हमारे पास? Zn से ZnO बनना। पहले ऑक्सीजन के हिसाब से बता रहा हूं। अब रिडक्शन क्या था? द रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन की रिमूवल हो। तो आप देखिए CuO में पहले दो एलिमेंट थे, कॉपर ऑक्सीजन। CuO से क्या बन चुका है? Cu, यानी कि इसका ऑक्सीजन का ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो यहां से ये यहां जा रहे हैं, तो दिस इज रिडक्शन, CuO से Cu बनना। अब बताते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन क्या है? द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जब एडिशन वर्ड था तो जिसने उसे दिया, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दिया किसने है? ऑक्सीजन दिया किसने है, या ऑक्सीजन किस सब्सटेंस ने दी है? तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये दोनों ही कहां होंगे? ये दोनों ही कहां होंगे? एरो के लेफ्ट साइड, यानी कि दोनों ही क्या होंगे? रिएक्टेंट। इनका प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि कभी भी गलती से प्रोडक्ट वाले नाम यदि हम में से कोई भी ऑक्सीजन एजेंट रिड्यूस एजेंट नहीं लिखा जाएगा, वो सिर्फ रिएक्टेंट में से आएगा। तो यानी कि हमें सिर्फ रिएक्टेंट देखने हैं यहां इन दोनों के लिए। अब ऑक्सीजन एजेंट क्या है? द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन। अब इन दोनों में से रिएक्टेंट कौन से? Zn और Cu। इन दोनों में से ऑक्सीजन दी किसने है? आप देखिए इसके पास तो थी नहीं, Cu के पास थी। जब यहां से यहां के इसने ऑक्सीजन दे दी, तो जिसने ऑक्सीजन दी है वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Cu क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट की बात हम जानते हैं, रिडक्शन क्या था? द रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन की रिमूवल हो उसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और मैंने बोला था जब रिमूवल है तो जिसने उसे एक्सेप्ट किया, द सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट ऑक्सीजन। इन दोनों में से ऑक्सीजन किसने एक्सेप्ट की? Cu ने दी, Cu बन गया, और Zn ने उस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके क्या बना दिया? ZnO। तो Zn क्या है हमारे पास? रिड्यूसिंग एजेंट। अब साथ ही साथ ये पूछा जाता है द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड मीन जिसकी ऑक्सीडेशन हुई, यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जिसने ऑक्सीजन को ऐड मतलब गेन किया, ये पूछा जाता है द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। ये कौन सा है? द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड विच गेन्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन गेन कर रहा है। इन दोनों में से ऑक्सीजन गेन किसने की है? Zn ने। किसने गेन की है? Zn ने। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो गया? यह सीधा सा हिसाब है। ऑक्सीडेशन का एरो कहां से स्टार्ट हुआ था? Zn से। तो यानी कि Zn ने क्या करा है हमारे पास? ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा होगा? Zn। ठीक है। एंड द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, रिडक्शन में क्या था? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जिसने ऑक्सीजन को लूज किया, द सब्सटेंस विच लूजेस ऑक्सीजन। इन दोनों में से ऑक्सीजन को लूज किसने किया है हमारे पास? Cu ने। Cu से Cu बना है, तो Cu क्या हो जाएगा हमारे पास? सब्सटेंस रिड्यूस्ड। और कौन सा होगा? Cu। ये था बेटा ऑक्सीजन के हिसाब से।
बड़ा सिंपल सा केस है हमारे पास, Zn से Zno ऑक्सीजन की एडिशन, Cu से Cu ऑक्सीजन की रिमूवल, ये तो होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और भी पहचान बताया है, जहां से ऑक्सीडेशन वाला एरो शुरू होगा वो सब्सटेंस हमेशा मिलेगा रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा जहां से रिडक्शन वाला एरो शुरू होगा वो सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये याद रखना, उल्टा चलना है, जहां से ऑक्सीडेशन वाला एरो शुरू हुआ है जिस सब्सटेंस से, वो सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है, उल्टा है, और जहां से रिडक्शन वाला एरो शुरू हुआ है वो कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तो पता चल गया ना। अब जहां से ऑक्सीडेशन वाला एरो शुरू है यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन है, तो दिस इज द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। रिडक्शन वाला एरो CO से शुरू है, तो दिस इज द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। क्लियर, ये चीज है। अब जरा यहां देखिए, H2S plus Br2 that is 2H2 plus S। पहले एलिमेंट देखिए, H2S में कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड सल्फर, दो एलिमेंट। Br2 में सिर्फ एक एलिमेंट Br, H2 में दो एलिमेंट हाइड्रोजन ब्रोमीन, ये है सल्फर। तो आप देख रहे हैं जब हमने H2S से गए सल्फर की तरफ, यहां पहुंचे तो यहां दो एलिमेंट थे, हाइड्रोजन सल्फर दोनों थे, यहां क्या बन गया है, सल्फर, यानी कि हाइड्रोजन गायब। तो जब हाइड्रोजन गायब है तो इट मीन द रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। तो जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन की रिमूवल होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तब जैसे ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कौन सा आ गया हमारे पास, H2S से S बनना। अब यहां देखिए, यहां Br2 Br एक एलिमेंट, यहां क्या हो गया HBr, दो एलिमेंट आ गए हाइड्रोजन ब्रोमीन, यानी कि यहां से यहां जाते टाइम हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि हाइड्रोजन की क्या हो गया, एडिशन। द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस, जिसमें हाइड्रोजन की एडिशन हो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन आ गया हमारे पास, कौन सा है, Br2 से H बनना। यहां पे हम इनके आगे जो कोफिशिएंट है 1 2 कुछ भी लिखा है मॉलिक्यूल वाले प्लेस पर, उसे नहीं लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ जी बेटा। अब बात आती है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की। बड़ा सिंपल केस, मैंने वही आपको बताया यहीं पर, जहां से ऑक्सीडेशन का एरो शुरू होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एरो कहां से शुरू हुआ है, H2S से, वो सब्सटेंस उसका उल्टा होगा, यानी कि वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, H2S। और जहां से रिडक्शन का एरो शुरू होगा, रिडक्शन का एरो कहां से शुरू है, Br2 से, तो ये सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Br2। अब जरा इसको वेरीफाई करते हैं डेफिनेशन से। हमने हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या बोली थी, द रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन की रिमूवल, तो H2S क्या था, रिमूवल हुई थी। और मैंने साथ ही बोला था जब रिमूवल है तो जिसने उसे एक्सेप्ट किया, द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप चेक कीजिए इन दोनों में से हाइड्रोजन एक्सेप्ट किसने किया है, इसके पास नहीं था, Br का क्या बन गया है, HBr। तो एक्सेप्ट किसने किया है, Br2 ने, तो ये क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और चेक कीजिए यही आ रहा है, उल्टा चला। दूसरी रिडक्शन, रिडक्शन क्या थी, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। तो Br2 से HBr क्या, यहां हाइड्रोजन की एडिशन हुई, तो ये रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन। तो जब एडिशन था वर्ड, तो जिसने उसे दिया, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, जिसने हाइड्रोजन दिया उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन दिया किसने है, इनके पास तो था ही नहीं, दिया किसने, H2S ने, तो H2S क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया। अब बारी आती है द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। हम जानते हैं ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इट मीन जिसने उसे दिया है, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन दे रहा है। हाइड्रोजन दिया किसने है, H2S ने, H2S ने, तो ये क्या होगा, द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। या ऑक्सीडेशन का एरो शुरू कहां से हुआ है, ठीक है, ऑक्सीडेशन का एरो शुरू जहां से होगा वो सब्सटेंस होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और वही सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड। रिडक्शन का एरो जहां होगा वो उल्टा चलिए, वो सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वैसे देखें तो दिस इज द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड,
हम जानते हैं रिडक्शन का मतलब क्या है, हमारे पास रिडक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच क्या चीज, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस, एडिशन है तो जिसमें से जो सब्सटेंस एडिशन कर रहा है, यानी कि जो सब्सटेंस ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन को ले रहा है, विच गेन्स हाइड्रोजन, तो इनमें से हाइड्रोजन कौन गेन कर रहा है, Br2, तो ये Br2 क्या होगा, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। अब बड़ा सिंपल सा पहचान बता दे, एक क्विक रीजन में हमारे पास कोई भी रिएक्शन आ गई, हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन आइडेंटिफाई कर लें। ऑक्सीडेशन कैसे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, Zn से Zn बना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, H2S से सेल S बना है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या है, उल्टा, द रिएक्शन इन विच वहां क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या होगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोला है, रिडक्शन, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोला है, रिडक्शन। अब बड़ा सिंपल, जहां से ऑक्सीडेशन का एरो शुरू हुआ है, ऑक्सीडेशन का एरो यहां से शुरू हुआ है, तो ये सब्सटेंस हमेशा क्या होगा, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। जहां से रिडक्शन का एरो शुरू हुआ है वो सब्सटेंस उल्टा, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चेक करके देख सकते हो, Zn क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, CO क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां देखिए ऑक्सीडेशन का एरो कहां से शुरू है, H2S से, तो ये क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां से किसका एरो शुरू है, रिडक्शन का, तो ये उल्टा हो गया, ये कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चेक कीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, Br2, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, H2S। अगली चीज, ये बहुत आसान है ढूंढना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या करेगा, अपने साथ वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो जब भी आता है द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, CO, तो CO किसको ऑक्सीडाइज करेगा, Zn को, तो Zn क्या हो गया, द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, अपने साथ वाले को रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, Zn, तो Zn किसको रिड्यूस करेगा, CO को, तो CO क्या देगा, द सब्सटेंस। अब देखिए सेकेंड एग्जांपल, हमने भी क्या, H+ प्लस Br2 2H2 प्लस S, मैंने अभी आपको बताया, यहां से यहां जा रहे हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। यहां से यहां जा रहे हैं, Br2 से H2 बनना, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, दिस इज रिडक्शन। मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन वाला एरो जहां से शुरू होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, H2S। चेक करके देख लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट इज H2S। जहां से रिडक्शन का एरो शुरू हो रहा है, रिडक्शन का एरो शुरू कहां से हो रहा है, Br2 से, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया, Br2। याद रखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, ऑक्सीडाइज करना, तो ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, अपने साथ वाले को, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, H2S को, द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो गया, H2S। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, H2S, इसका काम क्या है, रिड्यूस करना, और किसको रिड्यूस करना, अपने साथ वाले को, तो इसके साथ में कौन सा है, Br2, तो ये Br2 को रिड्यूस करेगा, द सब्सटेंस रिड्यूस Br2। क्लियर, ये चीज है हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन जो आती है उसके अंदर हमें ऑक्सीडेशन पार्ट, रिडक्शन पार्ट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ये छांटने के लिए आता है, इसे ध्यान से देखिएगा। क्लियर। अब आपके पास जो मैंने इसके अंदर शुरू किया था रिडॉक्स रिएक्शंस, क्या बोला था मैंने, रिडॉक्स रिएक्शंस, तो जरा इन दोनों रिएक्शंस पे देखिए, दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज रिडक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज रिडक्शन। So both the oxidation and reduction reactions they are occurring in the same chemical reaction, एक ही केमिकल रिएक्शन में दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। तो मैंने क्या बोला था, those reactions in which both oxidation and reduction reactions occur simultaneously in same reactions, these are called redox reactions। तो ये दोनों रिएक्शन किसके एग्जांपल हैं, redox reactions के, क्योंकि इनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रही है। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये टॉपिक 10 और +1 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बच्चों, उम्मीद करता हूं जो मैंने आज 2 टॉपिक किए समझाए हैं आपको, एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और दूसरा मैंने आपको बताया रिडॉक्स रिएक्शंस, ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय स्टीव काल्डा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कोरोजन एंड रेसिडिटी, और वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।